जनवरी 1904 लंदन में टेलर फैमिली में एक लड़की का जन्म होता है जिसका नाम डोरथी रखा जाता है। डोरथी एडी को पाकर उसके माँ बाप बेहद खुश थे। उसके माँ बाप की और कोई औलाद नहीं थी, सिर्फ डोरथी एडी उनकी एक लौती औलाद थी। एक दिन डोरथी एडी जब वो 2 साल की थी तो अचानक से वो सीढ़ियों से गिर जाती है। अब जब डोरथी एडी सीढ़ियों से गिर जाती है तो काफी ज्यादा रोती है और कुछ देर में उसकी आवाज थम जाती है। उसके माँ बाप ये सब देख के फटाफट से डॉक्टर को फोन करते हैं और डॉक्टर फटाफट से घर आते हैं और उसकी जांच करते हैं। जांच करने के बाद डॉक्टर बताते हैं कि डोरथी एडी की मृत्यु हो चुकी है, वो खत्म हो चुकी है। ये सुनकर उसके माँ बाप सदमे में आ जाते हैं। डॉक्टर घर से चले जाते हैं और उसके माँ बाप लगभग 1 घंटे तक एक साइड पर बैठ के उस कमरे से बाहर आकर सोचते रहते हैं कि अब क्या होगा। लेकिन अचानक ही 1 घंटे बाद उसके माँ बाप और ज्यादा हैरान हो जाते हैं। अचानक से उन्हें डोरथी एडी के कमरे में से एक आवाज आती है खेलने की खिलौने से। उसके माँ बाप फटाफट से जाकर देखते हैं और वो देखकर उनके पैरों तले जमीन निकल जाती है, क्योंकि वहां पर डोरथी एडी जो कि उनकी 2 साल की बच्ची थी, जिसको डॉक्टर ने बता दिया था कि वह खत्म हो चुकी है, उसके प्राण निकल चुके हैं, वहां पर डोरथी एडी अपने खिलौनों के साथ खेल रही थी। और वो कुछ इस तरीके से खेल रही थी मानो उसके साथ कभी कुछ हुआ ही ना हो। उसके सिर पे जो बहुत गहरी चोट आई थी सीढ़ियों से गिरकर, वो भी खत्म हो चुकी थी। वहां बस नाम मात्र निशान था चोट का। ये देखकर उसके माँ बाप जहाँ एक जगह बेहद खुश थे, वहीं दूसरी जगह उसके माँ बाप बेहद हैरान थे कि ये कैसे हो गया। डोरथी एडी को उन्होंने अपनी आंखों से देखा था सीढ़ियों से गिरते हुए और डॉक्टर भी उसे डेड डिक्लेयर करके गए। लेकिन खैर उसके माँ बाप ने इस चीज की ज्यादा परवाह नहीं की, क्योंकि उनको उनकी बच्ची वापस मिल गई थी भगवान की कृपा से, और उन्होंने नॉर्मली दोबारा से रहना शुरू कर दिया। उन्होंने इस चीज के ऊपर ज्यादा गौर नहीं किया। लेकिन लगभग 1 साल बाद जब उनकी नॉर्मली जिंदगी चल रही थी तो डोरथी एडी के साथ उसके माँ बाप एक दिन घूमने के लिए जाते हैं पास ही के एक इजिप्ट म्यूजियम में। उनके घर के पास एक म्यूजियम ओपन हुआ था इजिप्ट का, और उसके अंदर इजिप्ट की बहुत सारी चीजें थी, एशियन चीजें रखी हुई थी। तो उसके माँ बाप डोरथी को लेके, जब डोरथी 3 साल की थी, तो उसको लेकर उसके माँ बाप वहां पर जाते हैं। वहां सभी लोग नॉर्मली जैसे म्यूजियम में घूमते हैं वैसे ही घूम रहे होते हैं। लेकिन अचानक से डोरथी एडी अपने माँ बाप को बोलती है, वो 3 साल की बच्ची, कि सभी लोग चप्पल जूते पहनकर क्यों यहाँ घूम रहे हैं? यहाँ पर भगवान की मूर्तियां हैं और इनको यहाँ चप्पल जूते उतार कर आना चाहिए हम सबको। उसके पेरेंट्स देखकर ये बहुत हैरान होते हैं, क्योंकि एक तो ना तो वो कुछ इजिप्ट कल्चर के थे, उन्हें इजिप्ट कल्चर की कोई जानकारी नहीं थी, और उनका कोई रिलेशन भी नहीं था कि उनको किसी तरीके से पता हो कि यहाँ पे कुछ मूर्तियां इजिप्ट के भगवानों की रखी हैं। उनके लिए वो एकमात्र सिर्फ घूमने फिरने का म्यूजियम था। लेकिन अब डोरथी एडी ने जिद करनी शुरू कर दी कि आप लोग भगवान की मूर्ति के आगे चप्पल लेकर नहीं आ सकते। और थोड़ी देर में ही वो एक शीशे के डब्बे के पास जाकर खड़ी हो जाती है। उस शीशे के बक्से के अंदर एक मम्मी पड़ी हुई थी, उसका ताबूत पड़ा हुआ था। वो नॉर्मल सभी लोगों के लिए एकमात्र सिर्फ म्यूजियम था, लेकिन डोरथी एडी उसके पास जाकर बैठ जाती है और वो जोर जोर से अब चिल्लाने लग जाती है कि मम्मी, यही मेरे लोग हैं, प्लीज आप मुझे इनके पास ही रहने दीजिए और मुझे या तो इनके देश वापस भेज दीजिए। उसके माँ बाप ये देख काफी ज्यादा एकदम से चिंतित हो जाते हैं और वो डोरथी एडी को किसी तरीके से वहां से बाहर लेकर जाते हैं। और डोरथी एडी जोर जोर से चिल्लाती रहती है। इस 3 साल की बच्ची का इस तरीके का बिहेव देखकर उसके माँ बाप और आसपास के लोग भी बेहद हैरान रह जाते हैं कि आखिर किस तरीके से ये सब हो रहा है। खैर वो लोग घर पहुंचते हैं। घर पहुंचकर डोरथी एडी एक ही रट लगाए रखती थी कि मुझे तो अपने लोगों के बीच में जाना है, ये लोग मेरे लोग नहीं हैं और ये घर भी मेरा घर नहीं है। अब उसके माँ बाप को लगना शुरू हो गया, उसके पिता को लगना शुरू हो गया कि शायद डोरथी एडी का कुछ खास लगाव है इजिप्ट कल्चर के साथ। उसको शायद ये सब चीजें पढ़नी अच्छी लगती हैं। उन्हें लगा शायद ये उसका बच्चा बढ़ रहा है
और उसके बच्चे का किसी खास तरीके की तरफ झुकाव है। उन्होंने इस चीज़ को ज़्यादा चिंता वाली बात नहीं ली। उन्होंने नॉर्मली उसको काफ़ी सारी इजिप्ट कल्चर की बुक्स ला के दी। वहाँ की जो एक तरीके की लिपि होती है हाइप्रोग्लिफिक, उस लिपि की उन्होंने उसको काफ़ी सारी पुस्तक ला के दी। अब जो डोरोथी एडी थी वो रोज उन बुक्स को देखती और माँ को रोज कहती कि ये भाषा मुझे आती है। जिस भाषा का ज्ञान उसके माँ बाप को दूर दूर तक नहीं था, वो मात्र उसको सिर्फ साइन समझते थे कि इजिप्ट की एशियंट लैंग्वेज के कुछ साइन हैं, पहले के ज़माने के, उस टाइम के लोग ये यूज़ किया करते थे बोलचाल में। तो लेकिन उसको डोरोथी एडी बोलती थी कि ये भाषा मुझे आती है और सिर्फ मुझे थोड़ा सा जानने की ज़रूरत है, ये भाषा मैं सीख जाऊंगी, मुझे पता लग जाएगा ये सब क्या लिखा है। उसके माँ बाप इस चीज़ को नॉर्मली लेते थे। लेकिन एक दिन उसने अपनी माँ को बेहद तेज आवाज़ लगाई और उसने अपनी माँ को बुलाकर कहा, देखो माँ, यही है मेरा घर। उसकी माँ हैरान रह जाती है। डोरोथी एडी के सामने जो उसके पिता ने उसको पुस्तक लाकर दी थी, उसके अंदर टेम्पल ऑफ सेटी का एक फोटो था। टेम्पल ऑफ सेटी यानी कि इजिप्ट के एक भगवान का आप मंदिर कह सकते हो, एक राजा का मंदिर कह सकते हो, वो था। उसकी फोटो थी जो उसके पिता ने पुस्तक ला के दी थी उसके अंदर। अब डोरोथी एडी अपनी माँ को जिद करने लग जाती है कि मुझे यही जाना है क्योंकि यही मेरा घर है, मैं यही रहा करती थी। खैर उसके माँ बाप ने किसी तरीके से उसे सुझाया बुझाया और उसको शांत किया कि हम जरूर एक दिन यहाँ पर घूमने चलेंगे। धीरे धीरे समय बीतता गया। अब डोरोथी एडी यंग हो चुकी थी, जवान हो चुकी थी। उसकी उम्र 26-27 साल हो चुकी थी। लेकिन डोरोथी एडी का अभी तक 26-27 साल की उम्र तक भी सिर्फ एकमात्र लक्ष्य और एकमात्र सपना था, किसी तरीके से टेम्पल ऑफ सेटी पहुंचना, किसी तरीके से इजिप्ट तक पहुंचना। लेकिन उसकी समझ में नहीं आ रहा था वो किस तरीके से इजिप्ट में जाए, टेम्पल ऑफ सेटी तक जाए। खैर बहुत ही जल्द डोरोथी एडी की शादी हो जाती है। इजिप्ट के ही किसी अच्छे बिजनेसमैन के साथ उसकी शादी हो जाती है और शादी होकर वो इजिप्ट में ही उसके साथ चली जाती है। अब डोरोथी एडी को लग रहा था कि उसका सपना बहुत करीब है। अब डोरोथी एडी शादी के बाद ज़्यादातर टाइम अपना टेम्पल ऑफ सेटी में ही बिताती, ज़्यादातर वहाँ की पुरानी चीज़ें देखने में ही बिताती। अब उसका झुकाव परिवार की ओर ना होकर ज़्यादातर इन्हीं सब चीज़ों में था। डोरोथी एडी ने खुद अपने इंटरव्यू में कई बार कहा था कि उसका एकमात्र लक्ष्य सिर्फ इन्हीं चीज़ों को जानना था, टेम्पल ऑफ सेटी के अंदर समय बिताना था, इजिप्ट आना था, उसका बाकी चीज़ों से कोई खास लगाव नहीं था। यानी शादी सिर्फ उसके लिए एक माध्यम था इजिप्ट तक पहुँचने का। खैर दिन बीतते गए। अब शादी के बाद डोरोथी एडी अचानक से उसके साथ एक और घटना अजीब सी होने लगी। डोरोथी एडी रात को उठकर अचानक से बैठ जाती और रात को हाइप्रोग्लिफिक्स के अंदर एक जो उसकी लिपि है, इजिप्ट की पुरानी लिपि को हाइप्रोग्लिफिक कहा जाता है, जैसे हमारी संस्कृत है उसी तरीके से। तो वो उसके अंदर बैठकर उस लिपि के अंदर रात भर लिखती। अब 1 साल के अंदर उसके पास लगभग 70 पेज इकट्ठे हो चुके थे। सुबह उठकर उससे पूछा जाता कि तुम अचानक से रात को उठकर ना जागी होती हो, ना सोई होती हो, नींद के अंदर क्या लिखती हो, किस वजह से लिखती हो? तो डोरोथी एडी के पास सिर्फ एक ही जवाब होता कि मुझे कुछ भी नहीं पता, लेकिन मुझे सिर्फ इतना पता है कि जो मेरी स्पिरिट गाइड है पूरा, यानी कि इजिप्ट में स्पिरिट गाइड, जो इजिप्ट लोगों की जो स्पिरिट गाइड होती है एक तरीके की, उसको पूरा बोला जाता है, वो रात को मेरे पास पूरा आता है और मुझे मेरी पुरानी ज़िंदगी यानी जो मेरी पिछले जन्म की ज़िंदगी है उसके बारे में सारी जानकारी देता है। और वो मुझे बताता है कि पिछले जन्म में मेरे साथ क्या हुआ था और मेरे मरने के बाद क्या हुआ था। तो ये बातें सुनकर उसके पति को भी काफ़ी ज़्यादा हैरानी होती है। तो उसने लगभग इस तरीके के 70 पेज तैयार कर दिए थे। आखिरकार उसके परिवार वाले भी काफ़ी ज़्यादा चिंतित थे। उसने अब धीरे धीरे बताना शुरू किया कि जो डोरोथी एडी थी वो पिछले जन्म के अंदर एक इजिप्ट की महिला थी, इजिप्ट में रहने वाली महिला थी, इजिप्ट कल्चर की। और उसके माँ बाप नॉर्मल से राजा की जो बहुत सारे उसके अंदर काम करते थे, राजा के अंदर सेटी एक राजा था वहाँ का। और उस टाइम पे उसके माँ बाप
पिछले जन्म में डोरथी एडी को पालना उनके लिए काफी ज्यादा मुश्किल हो रहा था, क्योंकि डोरथी एडी की पिछले जन्म में माँ मर गई थी। तो उसके बाद उसके पिता ने टेम्पल ऑफ सेटी, जिसको बार बार डोरथी एडी अपना घर बता रही थी पिछले जन्म का, वहां पर उसके पिता ने उसे छोड़ दिया था। और जब वो 3 साल की थी मात्र, क्योंकि उसके पिता के लिए पालना बेहद मुश्किल था कि वहां पर अब ये पढ़ाई लिखाई करेगी और बड़ी होकर यहाँ पे प्रीस्ट बन सकती है। तो डोरथी एडी पिछले जन्म में वहां पर रहने लगी थी और उसके पिछले जन्म का जो नाम था वो ब्राशे नाम था। तो ये जो ब्राशे नाम की लड़की थी वो टेम्पल ऑफ सिटी में रहने लग गई थी। अब जब धीरे धीरे ब्राशे जो है बड़ी होती है, वो 12 साल की होती है, तो उसके पास 2 ऑप्शन उसको वहां की समिति के से दी जाती है। जो उस टेम्पल के जो लोग थे उसको ऑप्शन देते हैं कि या तो तुम इस टेम्पल से जाकर बाहर अपनी जिंदगी जी सकती हो, लेकिन अगर तुमको यही जिंदगी बतानी है तो तुम्हारे पास दूसरी चीज ये है, अगर तुम यहाँ रहोगी तुम यहाँ कभी शादी नहीं कर पाओगी, क्योंकि ये मंदिर के नियमों के खिलाफ होगा, तुम शादी नहीं कर सकती। खैर, डोरथी एडी ने मंदिर में रहना ही चुना, उसको वहीं रहना अच्छा लगता था। लेकिन बहुत जल्द डोरथी एडी, जो कि पिछले जन्म में ब्राशे थी, उसको वहां के उस टाइम के राजा के साथ, जो सेटी 1 वहां का राजा था, उसके साथ उसे प्यार हो जाता है। और प्यार होने के बाद कुछ ही दिनों के अंदर जो ब्राशे थी वो प्रेग्नेंट हो जाती है। अब वो प्रेग्नेंट हो जाती है तो उसको डर सताता है कि राजा की बदनामी ना हो जाए, क्योंकि ब्राशे जो है वो राजा से बेहद प्यार करती थी। तो वो राजा को बदनामी से बचाने के लिए ब्राशे ने सुसाइड कर लिया था। अब ब्राशे ने सुसाइड कर लिया था तो उसके बाद जो वो राजा था वो भी उससे काफी प्यार करता था, तो उसकी कब्र के पास रोज आकर उसे बोलता था कि हम बहुत जल्द एमिनेंट में मिलेंगे, यानी कि इजिप्ट में जो स्वर्ग होता है उसको एमिनेंट कहा जाता है। तो राजा वहां के उससे रोज बोलता था, यानी एक तरीके से रोज रात को आके उसकी आत्मा से बात करने की कोशिश करता था। खैर, ये सब चीजें डोरथी एडी ने अपने पति को बताई। उसके पति के लिए सब चीजें विश्वास करना नामुमकिन सा था। उसको लग रहा था कि शायद इसका दिमागी संतुलन बिगड़ चुका है, कुछ तो इसको बीमारी हो चुकी है। लेकिन डोरथी एडी को सिर्फ एक ही लगन थी, टेम्पल ऑफ सिटी में रहना। एक दिन उसके ससुर ने घर से भागता भागता बाहर आया और उसने अपने लड़के को बताया कि तुम्हारी पत्नी के पास कोई अजीब सा आदमी बैठा है और वो कुछ ही देर में गायब हो गया, मैंने उसे देखा। और डोरथी एडी ने बताया कि ये और कोई नहीं, हुरा था, उसकी स्पिरिट गाइड थी, जो उसको उसके पिछले जन्म की बातें आकर बताती है। और बहुत जल्द उसका डाइवोर्स हो जाता है अपने पति के साथ। अब डोरथी एडी के पास पूरा टाइम था टेम्पल ऑफ सिटी में रहने का, जैसे कि वो चाहती थी। अब डोरथी एडी टेम्पल ऑफ सिटी में ही रहना शुरू कर देती है। बहुत जल्द उसे वहां की जो पुरातत्व विभाग की जो टीम थी उसके साथ कनेक्ट करती है और उसको अपनी टीम में शामिल करती है। अब जो डोरथी एडी थी उसने बहुत सारी चीजें डिस्कवर करवाई। उसने बताया कि मुझे बहुत सारे सपने आते हैं कि बहुत हरा भरा जंगल है, हरा भरा बाग है और उसके बीच में मैं हूँ। तो उसने टेम्पल ऑफ सिटी के सामने बताया कि यहाँ पर कभी हरा भरा बाग हुआ करता था। यहाँ पे उसने पर्टिकुलरली बताया कि कौन कौन किस किस चीज का, किस किस फल का, किस किस फूल का यहाँ पर पेड़ लगा हुआ था। तो पुरातत्व विभाग ने इस चीज पर जल्दी से यकीन तो नहीं किया, लेकिन काफी बार डोरथी एडी के कहने पर उन्होंने वहां पर खुदाई चालू की। और जैसे कि डोरथी एडी ने बताया था, काफी खोदने के बाद वहां पर बाघ के काफी सारे प्रूफ निकले। वहां पे पूरा का पूरा बाघ निकला, क्योंकि समय के साथ वो चीज धूल चढ़ चुकी थी उसके ऊपर और बिल्कुल धूल धूल हो चुकी थी। उसके ऊपर जो है पेड़ों के नामो निशान खत्म हो चुके थे। और ऐसे ही डोरथी एडी ने बहुत सारी गुफाओं के बारे में बताया, केव्स के बारे में बताया कि टेम्पल ऑफ सिटी में कहाँ कहाँ पे गुफा है। उसको हर एक चीज का पता था, जबकि वो बचपन से वहां पे आई भी नहीं थी। उसने हाइड्रोग्लिफिक्स की भाषा को डिकोड करके बहुत सारी चीजों का पुरातत्व विभाग को बताया कि यहाँ पर पिछला कल्चर कैसा हुआ करता था। और सबसे खास बात, डोरथी एडी ने एक बहुत ही बड़ी चीज का खुलासा किया, जो कि हिंदुओं के लिए भी
हमारे लिए बहुत बड़ी चीज थी। डोरथी एडी ने बताया कि जो हिंदू संस्कृति है, ये जो सनातन धर्म है, ये इजिप्ट कल्चर से भी काफी ज्यादा पुराना है। उसने बताया कि ये जो कृष्ण है, राम है, ये इससे भी कहीं ज्यादा पुराने हैं। ये उस टाइम पे भी थे जब मेरा जन्म इजिप्ट में हुआ था, उससे भी पुराने हैं। तो इससे पता चलता है कि हमारी हिंदू संस्कृति कितनी ज्यादा पुरानी है। खैर, हम डोरथी एडी की बात पे आते हैं। डोरथी एडी ने ऐसी बहुत सारी चीजों के रहस्य बताया। जो स्फिनिक्स की जो बिल्डिंग है, आपने देखी होगी, यहाँ पे आपको दिख रही होगी स्क्रीन पे। इस फिनिक्स की बिल्डिंग का काफी टाइम तक लोगों को कुछ नहीं पता था कि इसके नीचे क्या है, इसके अंदर क्या है, इसका क्या रहस्य है। खैर, डोरथी एडी ने बताया कि मुझे अच्छी तरीके से याद है कि पिछले जन्म में से कि इस फिनिक्स की इमारत के नीचे एक खुफिया लाइब्रेरी है, जिसके अंदर बहुत सारी पुरानी से पुरानी किताब है। लोगों ने मानने से इनकार कर दिया था, पुरातत्व विभाग ने भी इनकार कर दिया था, लेकिन डोरथी एडी के दबाव के बाद 2005 के अंदर इस फिनिक्स की इमारत के नीचे खुदाई चालू हुई। और खुदाई जब चालू हुई तो उसके बाद पुरातत्व विभाग भी हैरान रह गया, क्योंकि उसके नीचे सच में एक खुफिया लाइब्रेरी थी। अब ये देखकर पुरातत्व विभाग ने डोरथी एडी को उसकी उम्र होने के बावजूद भी उसे अपनी टीम में से रिटायर नहीं किया, और उसके कहने पे बहुत सारी रिसर्च की, बहुत सारी इजिप्ट की चीजें पुरानी से पुरानी बाहर आई। खैर, 21 अप्रैल 1981 के अंदर डोरथी एडी का देहांत हो गया और वो अपने एमिनेंट में चली गई, जैसे कि उसकी इच्छा थी। खैर, डोरथी एडी की कहानी आपको कैसी लगी? और अगर आप ऐसी ही और बहुत सारी री-इनकार्नेशन यानी कि पुनर्जन्म की बहुत सारी दिलचस्प सच्चे किस्से विद फैक्ट के साथ आप सुनना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। अभी तक के लिए शुक्रिया।